प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान पवन स्वामी जी बता रहे थे कि दैवी संपत्ति में थोड़ा मान रहना चाहिए और दैवी संपत्ति का जो अधिकारी है वह जिज्ञासु नहीं है, वह नाति मानिता को दैवी संपत्ति में गिनाया है। श्लोक देता है दैवी संपत्तियों का भगवान। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिता दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागा शांति अपैशुनम दया भूतेषु लुप्तम अलुप्तम मार्द आर्दवम हीरा चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोही नातिमानिता। अतिमान नहीं करना, नातिमानिता। एक सामान्य ग्रस्त है, वह इतना मान ना करे कि दूसरे लोग उससे अपमान का अनुभव करें, लेकिन थोड़ा सा मानिता चाहिए। अतिमानिता नहीं चाहिए। अतिमान वर्जित है। मान तो रहना ही चाहिए, लेकिन वही संसार को छोड़कर जब मान के मार्ग में चलने लगता है तब ना अतिमानिता नहीं अमानिता चाहिए। जिज्ञासु का दृष्टिकोण यह है कि हम शुद्ध हों। दूसरे लोग हमको शुद्ध समझते हैं कि अशुद्ध समझते हैं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। गीता के 15वें अध्याय में 6 बात बता दी। मान और मोह का तो परित्याग कर दो, निर्माण मोहा। संग का परित्याग करो, संग के दोष को जीत लो, दूसरे का असर मत पड़ने दो, जित संग दोषा। तीसरी बात, मान मोह छोड़कर लगे कहाँ, तो कहा कि अध्यात्म नित्य अध्यात्म में लगो। और चौथी बात, विनिर्वत कामा, विषय भोग दूर रहें। पांचवी बात, सुख दुख नाम के द्वंद्व बांधे नहीं, द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञयी। और छठी बात, अमूढ़ा, कहीं मूढ़ नहीं होवे, माने गर्भ में बच्चे के अटक जाने के समान दुनिया की किसी वस्तु को पकड़कर अटके नहीं कि अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा उस बस बंदर की तरह पकड़े गए। बंदर ने छोटे मुंह के बर्तन में हाथ डाला, चना निकालने के लिए मुट्ठी बांधी और वहीं पकड़ा गया। ये 6 बातें हैं जीवन में आई तो पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद परमेश्वर की प्राप्ति हुई। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्ति अमूढ़ा, पदम अव्ययम तत्। तो एक हुआ कि अतिमान नहीं करना और एक हुआ कि मान को ही छोड़ देना, निर्माण मोहा। यह निर जो उपसर्ग लगा है वह कहता है कि पहले मान मोह था, अब उससे निकल गए। यह निर उपसर्ग पंचमी समास में जुड़ता है। मान मोहेभ्यो निष्क्रांता निर्मान मोहा। तो मान मोह की दलदल से निकल गए। अब यह अमानित्व क्या है, यहाँ वेदांत का प्रसंग है। तो देखो, देह का देश मान है 3.5 हाथ, देह का काल मान है 150 बरस, देह का द्रव्यमान है 1-2 मन। अब मानी हुआ वह जिसने इस देह को मैं मेरा समझा, उसमें मानित्व हुआ। इसलिए अमानित्व का अर्थ हुआ अपने को परिच्छिन्न वस्तु के साथ ना मिलाना। यह मानित्व है कि क्या लंबा छरहरा स्वस्थ शरीर है, क्या दीर्घायु है, क्या सौंदर्य, क्या माधुर्य है। इसलिए अमानित्व है कहीं भी अपने को किसी भी मान के साथ नहीं मिलाना, अणु परमाणु भी नहीं मानना,
देह परिमाण भी नहीं मानना और विभु परिमाण भी नहीं मानना। मान के चक्कर से निकलने की जो प्रक्रिया है वह अमानित्व है। अब इसके आगे भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।